ये उस गाड़ी के मालिक है, हमें इनको समझाए प्यार से। 3 साल से इनके गाड़ी पे कर रहे हैं। ड्राइवर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ट्रांसपोर्टर को बोला कि भाई तू भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही ट्रांसपोर्टर 5 महीने का समय मांगे, हर महीना देंगे बोले। दोस्तों, अगर हम फौजियों और पुलिस की बात छोड़ दें तो ऐसे कितने काम हैं देश के अंदर जहां पर आपकी जान का जोखिम है और साथ में आपके अपंग हो जाने का भी खतरा है, और तनख्वाह आपकी देश में तमाम कामों में से सबसे कम। मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली गुड़गांव में जो घर पे काम करती हैं, जिन्हें हम मेड बोल देते हैं, हाउस हेल्प बोल देते हैं अंग्रेज़ी में, जो घर में काम करने वाली हम रख लेते हैं, आम भाषा में ऐसे बोलते हैं हम, तो उनकी तनख्वाह आज की डेट में दिल्ली गुड़गांव में 10 से 20 हज़ार रुपये महीना है, जो फुल टाइम काम करती हैं। उसमें भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक ड्राइवर जो पूरे देश में घूमता है, पुलिस वालों की गालियां सुनता है, चोर उचक्के बदमाश उनसे जान का खतरा बना रहता है, मालिक, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो सब हम जानते हैं। तो इतना खतरा मोल लेकर, इतनी बेइज्जती सहकर, मैं कहूँगा कि अगर कोई काम हो रहा है और इतने कम पैसों में हो रहा है तो वो सिर्फ ड्राइवर का हो रहा है। आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट में एक ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर एक ड्राइवर की एक आंख चली गई है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर जिसकी 30 साल का एक्सपीरियंस हो, अच्छा तजर्बे का ड्राइवर, उसके लिए एक आंख की कितनी वैल्यू है। हर इंसान के लिए है, लेकिन आंख ड्राइवर के लिए और टांगे उसकी, हाथ उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी ज़रूरी है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे ये इंसिडेंट हो गया, पूरी जानकारी आपको दूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की ये घटना है, साउथ इंडिया की। लाल सिंह हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं ड्राइवर जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में ही कटकर 2 राज्य बने हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ साथ में हैं। तो हुआ ये है दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि 1991 से ये ड्राइवर हैं और साउथ इंडिया में ही रहते हैं। तेलंगाना का भद्राद्री कोठागुडम नाम की जगह है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। घर में वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं और माताजी इनके साथ रहते हैं, और ये अकेले ही अपनी फैमिली में कमाने वाले हैं और ट्रक ड्राइविंग का ये काम करते हैं 1991 से, जैसे मैंने बताया। अब हुआ ये है दोस्तों कि 7 सितंबर की ये घटना है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है विनुकोंडा से मार्कापुरम, आंध्र प्रदेश में हाईवे है ये, उसके बीच में ये जगह है। डिस्ट्रिक्ट पलनाडु पड़ता है। असल में पेट्रोल पंप के साथ में लकड़ी का लोड मिलता है, वहाँ से लकड़ी लोड होती है और आगे लेके जाना था लोड, और लोड लेके जाना था भद्राचलम, ये भी आंध्र प्रदेश में जगह। तो ये पेट्रोल पंप के साथ लगती है और वो पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है पेट्रोल पंप की, और उस पार्किंग का 100 रुपये चार्जेस भी लगते हैं। तो लाइन लगी रहती है गाड़ियों की, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और बारी बारी अपनी अपनी टर्न आती है और लकड़ी का लोड वहाँ से मिलता है। तो ये भी जो लाल सिंह है वहाँ पर खड़े थे उस पार्किंग के अंदर। तो 7 तारीख को ये वहाँ पर पहुँचे थे जैसे मैंने बताया, लेकिन 8 सितंबर तक भी इनकी अभी बारी नहीं आई थी और 8 सितंबर की रात थी वहाँ पर। बहुत सारी गाड़ियाँ, काफ़ी ड्राइवर थे, जब वहाँ पर एक पार्किंग लॉट में चोर आ गया। अब उस पार्किंग लॉट में बताया जाता है कि कोई लाइट, कोई सिक्योरिटी नहीं है और पहले भी बहुत सारी चोरी की घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो वहाँ पर जब वो चोर आया तो लाल सिंह ने और बाकी ड्राइवरों ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। अच्छा खासा उसकी वहाँ पर धुलाई करी गई, लेकिन फिर भी एक रहम ड्राइवरों ने ये कर लिया कि पुलिस को नहीं पकड़ाया कि चलो ठीक है, बहुत हुई इसके साथ, छोड़ दिया उसको वहाँ से। लेकिन इन्होंने तो चलो जो अपना रहम दिखाया वो अलग था, लेकिन चोर ने इन पर कोई रहम ना करा। हुआ ये कि वो दूसरे दिन 9 सितंबर को, गाड़ी अभी भी वही है इनकी, 9 सितंबर को वो वहाँ पर 2-4 लोगों को और साथ में लेकर वहाँ पर वो घात लगाया, जैसे बंदा बैठा होता उस तरीके से उन्होंने लाल सिंह पर घात लगाई और हमला कर दिया और पीटा, और साथ में एक पत्थर लेके इसकी आंख पर मार दिया। जी हाँ, आंख पर मारा और इतनी बुरी तरह से वहाँ पर जख्म हो गया ऑब्वियसली, और इतने में वो लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ पर बाकी के ड्राइवर इकट्ठा हुए, शोर शराबा हुआ, वीडियो बनाया और वहाँ पर
गाड़ी के मालिक तक सूचना पहुंचाई और वहां पर जो लोकल एक एसोसिएशन है राष्ट्रीय चालक एकता महामंच, उनको जानकारी दी और उनके जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं हबीब शेख, उनको बताया इसके बारे में कि ये इंसिडेंट हुआ है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों बताऊं कि जो ट्रेजिडी तो हुई सो हुई। अब यहाँ पे जैसे मैं कितने वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि एसोसिएशंस का लोकल स्तर पर अच्छे होना, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनका अच्छे होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार डालना, सम्मानित होते रहना, करते रहने वाले नहीं बात कर रहा, जो काम करते हैं, जो मुसीबत में किसी ड्राइवर की, गाड़ी मालिक की हेल्प करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो भाई साहब हैं शायद उस कैटेगरी के बंदे थे। तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी कुछ पुलिस से जो संपर्क करना था वो करा, गाड़ी मालिक से, ड्राइवर से इलाज करवाया, पुलिस हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर पूरी कोशिश करी कि इलाज कराया जाए। पहले फर्स्ट एड दी गई तो उन्होंने बोला कि पहले जो है पुलिस में रिपोर्ट करो इसकी, फिर हम इलाज करेंगे। तो पुलिस के साथ रब्ता करा। शुरू में ढीला ढलैया था पुलिस का रवैया, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी हेल्प करी बताया जाता है। FIR दर्ज हुई, उसके बाद उनका इलाज चालू हुआ। बहुत कोशिश करी गई कि किसी तरीके से आंख बच जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि आंख जो है वो बच नहीं पाई। अब जो हबीब शेख साहब हैं, जो इस राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के कर्ता धर्ता हैं, उनके हिसाब से उन्होंने पहले तो गाड़ी मालिक को बुलाया, उनसे बात करी, उनको बताया कि भाई ये बंदा अपनी एक आंख खो चुका। वैसे इसको अगर लीगल टर्म में देखें तो पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, ये आधी लेकिन परमानेंट उम्र भर के लिए डिसेबिलिटी हो गई है। तो बहुत बड़ा एक, किसी भी इंसान के लिए, ड्राइवर की बात नहीं, कोई भी हो तो बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ी चीज़ है ये कि आंख चली गई। तो उसके लिए कि भाई तेरा काम करते हुए ही इसके साथ ये सब हुआ, उसको समझाया। तो गाड़ी मालिक ने, जो कमाल की बात यहाँ पर हुई, कोई कीमत नहीं है किसी चीज़ की, किसी की आंख की, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत कंजूसी होती है हेल्प करने में। तो 2 लाख रुपया हबीब शेख साहब के कहने पर 2 लाख रुपया गाड़ी मालिक ने अपने ड्राइवर को दिया, ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है। 2 लाख रुपया उन्होंने ट्रांसपोर्टर को बोला कि भाई तू भी रिस्पॉन्सिबल है, तूने लोड दिलवाया। ऐसा लोड के 2 दिन 3 दिन से गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, ऐसी जगह पर खड़ी है कि ना पीने को, ना सोने को, ना सिक्योरिटी है, कोई लाइट नहीं है। ऐसी ऐसी जगह तुम लोग गाड़ियाँ भरने के लिए भेज देते हो, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? पहली बार ये मैं चीज़ देखी, मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी ये चीज़। तो ट्रांसपोर्टर को उन्होंने मनाया, ट्रांसपोर्टर भी मान गया कि मैं 2 लाख रुपये मैं दूंगा, लेकिन मैं किस्तों में दूंगा। कुछ ना कुछ शायद उन्होंने दे दिए पेमेंट। तो 2 लाख रुपए गाड़ी मालिक से, 2 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर से उन्होंने कहा, और 20,000 रुपये आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस ऑफिसर ने, जो भी वहाँ पर थे, उन्होंने 20,000 रुपये दिया है लाल सिंह को। मैं आप लोग का प्रिय मित्र हबीब शेख, कुछ दिन पहले पिछला शनिवार रात में, इतवार के सुबह सुबह हमारे आंध्र प्रदेश में एक ड्राइवर के साथ कुछ लूटीबाजी वाले हमला किए थे। एक ड्राइवर का आग गया, उसके लिए उनके मालिक ने 2 लाख रुपए उनको दिए। ऐसा ही ट्रांसपोर्टर है इनका, और इनके तरफ से 2 लाख रुपए 5 महीने का समय मांगे, हर महीना देंगे बोले। 5 महीने में 2 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं। और जो एरिया में हुआ उस एरिया के CA साहब 20,000 रुपये दिए हैं। और जिस पार्किंग में गाड़ी रखे हैं पेट्रोल पंप के, उनसे भी आज बात हो रहा है, उनसे भी प्रयास हो रहा है, वो भी अच्छे से, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। राष्ट्रीय चालक एकता महामंच पहुंचने से पहले ही वो लोग अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि हम उस ड्राइवर के साथ देंगे सर बोल के। मालिक 2 लाख, ट्रांसपोर्टर 2 लाख, और पार्किंग वाले भी कुछ पैसा दे रहे हैं, और पुलिस वाले भी 20,000 रुपये CA साहब दिए हैं। इसके लिए सबको राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के तौर से और हिंदुस्तान के 22 करोड़ चालकों के तरफ से सबको धन्यवाद बोलता हूं। इसके अलावा भी जो हबीब शेख जो हैं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि मेरे हिसाब से जो पेट्रोल पंप वाला है वो भी इससे जिम्मेवार है, और मैं कोशिश करूंगा कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है उससे भी मैं कोई ना कोई कॉम्पनसेशन लाल सिंह जो ड्राइवर है उनको ज़रूर दिलवाऊँ। यहाँ पर एक चीज़ और ड्राइवर भाइयों, आपको पहले भी कई बार आगाह किया है कि आप अपना एक एक्सीडेंटल बीमा करवा के रखें। 100-125 रुपये में कुछ लाख रुपये का बीमा हो जाता है। भगवान ना करे कभी मौत हो गई तो फैमिली को वो एकदम से मिल जाता है, उसमें ज़्यादा कोई झंझटबाजी कागज पत्तर की नहीं रहती है, साथ के साथ मिल जाता है। परमानेंट डिसेबिलिटी अगर 5 लाख का बीमा था तो 2.5 लाख रुपया अब इस भाई को मिल जाना था इमीडिएटली, बाकी की जो हेल्प थी वो अलग से हो जानी है। तो गाड़ी मालिक आपका बीमा करा रहा है, नहीं करा रहा, आप अपना खुद बीमा करा के रखो। 100-125 रुपया, 150 रुपया साल का बनता है, और 5 लाख रुपए का कम से कम बीमा करा के रखो। कम से कम बीवी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो गई तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो एक तो ये ज़रूर कराएं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बात अजीब लगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आपको, आपका भाई की तरह समझ लीजिए।
देखिए, आंख चले जाने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा आप एक चीज़ पता करिए डॉक्टर से कि क्या अगर आपको कोई बंदा आंख दान दे दे, डोनेट कर दे, तो क्या आपकी रोशनी आ सकती है या नहीं, एक चीज़ ये चेक करें। और अगर आ सकती है और तो आपको अगर कोई आपका बुज़ुर्ग घर में कोई जो आपसे प्यार करते हो, मैं नहीं कह रहा वो अभी आपको दान करें, भगवान ना करे, कभी ना कभी हर किसी ने जाना है इस दुनिया से, तो तब हमारे सारे ऑर्गन जो हैं वो वेस्ट ही हो जाते हैं, वो जला दिए जाते हैं। तो अगर तब पहले पता हो कि ये शख्स दे सकता है मुझे, उससे फॉर्मेलिटी कर लें। और अगर डेथ हो, कोई बुज़ुर्ग है, साल 2 साल 3 साल, कभी भी जब उनकी डेथ हो तो आंख आप डोनेट करवा सकते हैं, दोनों आंखें आपके दोबारा ठीक हो सकती हैं। बहुत हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर 1 साल तक जितने भी मरने वाले हैं भारत में, अगर सारे अपनी आंखें दान कर जाएं तो भारत में कोई भी अंधा नहीं रहेगा। सिर्फ 1 साल में ये काम हो सकता है, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं हैं, इसके बारे में करते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपको ड्राइविंग करनी है, पूरी उम्र पड़ी है, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि अगर कोई मान जाए करने के लिए तो क्या रोशनी फिर भी आ जाएगी या फिर भी नहीं आएगी, तो ये चेक करना पड़ेगा। आपको कैसी लगी मेरी राय, अजीब लगी, सही लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाल सिंह जो ड्राइवर है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, बहुत दुख है इस बात का। और जो हबीब शेख साहब जो इस राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के फाउंडर हैं, उनको सल्यूट है सर। और बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे बहुत कम लोग हैं, सही बताऊं तो मेरा तजुर्बा जो है बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। और बाकी भी जिनको प्रधान बनने का शौक़ है ना, वो इस तरीके के प्रधान बने, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रधान ना बने। और आप भी ऐसे प्रधान ना बनाएं, अच्छे लोगों को आगे लाएं जो काम कर सकते हैं, जो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है। और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।